दोस्तों क्या हुआ जब यूपी में एक नागिन की कोख से पैदा हुआ इंसान का बच्चा और फिर जो हुआ लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक बार सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। दोस्तों आज हम आपको ऐसी अजीबो गरीब घटना से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल दोस्तों ये घटना उत्तर प्रदेश के एक गांव की है जहां पर सालों पहले एक नागिन ने अपनी कोख से इंसानी बच्चे को जन्म दिया। इतना ही नहीं उसके बच्चे ने साधारण बच्चे की तरह अपना पूरा जीवन भी जिया। दोस्तों ये सालों पहले की घटना उत्तर प्रदेश के अजराड़ा गांव की है जहां पर इच्छाधारी नागिन का दिल गांव के रहने वाले हरीश नाम के लड़के पर आ गया था। दरअसल हरीश महादेव का परम भक्त था। वह बचपन से ही गांव में महादेव के बने मंदिर में सुबह शाम जाकर पूजा अर्चना करता था और रोजाना नागों को दूध पिलाता था। वो स्वभाव से विनम्र और दयालु भी था, साथ ही वह गांव का सबसे ईमानदार व्यक्ति भी था। ऐसा हरीश सालों से करता आ रहा था जिसे वह इच्छाधारी नागिन सालों से देख रही थी। हालांकि यह बात कोई नहीं जानता था कि इस मंदिर में एक इच्छाधारी नागिन सालों से रह रही है। इस बात से गांववासी पूरी तरह से अनजान थे। महादेव के प्रति और नागों के लिए इतना प्रेम भाव देखकर वह इच्छाधारी नागिन खुश हो गई और उसने फैसला किया कि हरीश से अपने मन की बात कह देगी। एक दिन नाग पंचमी के दिन उस इच्छाधारी नागिन ने अपना रूप बदलकर एक सुंदर लड़की का रूप धारण कर लिया। वो इतनी सुंदर दिख रही थी कि जो भी उसे देख रहा था उसकी नज़र उस पर से हट ही नहीं रही थी। ऐसे में हरीश भी मंदिर पहुंचा और महादेव को जल अर्पण करने लगा। वहीं वह इच्छाधारी नागिन भी महादेव को जल चढ़ाने लगी, लेकिन हरीश ने उस इच्छाधारी नागिन पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही हरीश पूजा अर्चना करके मंदिर से बाहर जाने लगा तो किसी बहाने से उस इच्छाधारी नागिन ने हरीश से बात की और उसने मिलने को कहा। उसकी सुंदरता देख हरीश भी उसे पसंद करने लगा और आखिर में दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। लेकिन उस इच्छाधारी नागिन ने हरीश से यह बात छुपाई कि वह एक इच्छाधारी नागिन है, इसलिए उसने कहा कि वह अपने घर में उसका जिक्र न करे। उस नागिन ने कहा कि वह भागकर शादी करेंगे। हरीश उसकी बात में आ गया और दोनों ने मौका देखकर विवाह कर लिया। और फिर कुछ समय बाद हरीश के परिवार वालों ने उस इच्छाधारी नागिन को बहू के रूप में स्वीकार भी कर लिया। समय बीतता गया और अब दोनों की शादी को 3 साल बीत चुके थे, लेकिन उस नागिन का ये राज ही रहा। उस नागिन के पेट में हरीश का बच्चा पलने लगा और 9 महीने बाद उस नागिन ने एक अजीबो और गरीब बच्चे को जन्म दिया जो दिखने में आधा इंसान और आधा सांप नजर आ रहा था। डॉक्टर भी अजीबो गरीब बच्चे को देखकर हैरान रह गए। माना जाता है कि वह वैसे तो बिल्कुल आम बच्चों की तरह ही था, लेकिन उसका शरीर आधा नाग आधा इंसान जैसा था। बताया यह भी जाता है कि उस लड़के ने अपना पूरा जीवन साधारण बच्चे की तरह जिया है, लेकिन उस इच्छाधारी नागिन का यह सच उस दिन बाहर आ गया जब उसके आगे प्यार के प्राण निकले। उससे पहले ही उस इच्छाधारी नागिन ने अपने बच्चे और हरीश के सामने यह सच्चाई उगल दी। यह सुनकर हरीश को सदमा लगा और उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई और शाम तक उस नागिन के डर से दम भी तोड़ दिया। दोस्तों कहते हैं कि हरीश के मरने के बाद वह नागिन अपने बच्चे को लेकर जंगल की तरफ चली गई थी और उस दिन के बाद वह गांव में दोबारा कभी भी वापस नहीं लौटी। आज तक कोई नहीं जानता कि वह नागिन और उसका बच्चा कहाँ रहते हैं। यह बात एक राज बनकर ही रह गई है। अभी के लिए बस इतना ही।